एवरीवन, सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहला और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं दीक्षा अजय बोरा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्टार्टर व्लॉग्स में। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो इस नए दिन से नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं और आज के व्लॉग की शुरुआत मेरी रही है सुबह के 8:30 बजे से। तो आज पतिदेव जा रहे हैं घूमने के लिए अपना हिमाचल, मेरे बिना, वो भी हिमाचल। क्यों ऐसा? शादी में जा रहा हूँ दोस्त की। उसने तो मुझे भी बुलाया है। नहीं बुलाया। आप तो बोल रहे थे। तो सीवी को कौन देखेगा है? अगर सीवी बड़ी होती तो हम जाते सीवी को लेके भी, लेकिन परसों मार्केट लेके गए ना हम सीवी को, उतने में पता चल गया इनको कि घुमाना है नहीं घुमाना है सीवी को अपने साथ। इनको इतना परेशान किया मार्केट में उसने। तो चलती हूँ नीचे, नाश्ता बनाती हूँ, आ जाएंगे ये। अभी आज कितनी तारीख हो गई? 4 को जा रहे हैं, 8 को वापस आएंगे हैं या 7 को आ जाओगे? 7 को तो शादी है। चलो ठीक है, चलते हैं नीचे। नाश्ता मेरा लगभग बन चुका है और मैंने अपने लिए चावल की रोटी बनाई है, जो कि अभी मैंने आटा वो करा मिलाया पानी में, तो अच्छी सी रोटी नहीं बन रही है, टूट रही है। टूटा नहीं है पूरा, लेकिन अजीब से बन रही है, क्योंकि इसका आटा ना थोड़ी देर पहले, जैसे आधे घंटे पहले ऐसे भिगोना पड़ता है पानी में, तब जाके इसकी रोटी अच्छी होती है। लेकिन अभी टूटी नहीं है पूरी, लेकिन अजीब सी हो रही है, पड़ी सी हो रही है। और बाकी रोटियां मैंने बना दी है। मम्मी ने यहाँ पे सब्जी बनाई थी आलू और गोभी की, और पतिदेव गए नहाने के लिए, उसके बाद होंगे वो तैयार। आदमी कल मुझे कह रहे थे कि तू क्रीम लगाती है, और अपना सीवी का क्रीम नहीं छोड़ रहे हैं। सोचो सीवी की तरह सॉफ्ट हो जाएगी मेरी स्किन। नहीं, जब तक मुंह में नहीं लगाओगे तब तक नहीं छोड़ूंगी। अब तो बहुत चालाक हो आप। अभी थोड़ी देर में और आओगे उसका क्रीम लगाने के लिए। एक बार दे देखना। हाँ देखो, छिछोरी बंदी नहीं करनी है उधर, बता रही हूँ। शादी होगी आपकी, बेटी है आपकी एक। शादी में जाके दोस्तों के साथ छिछोरी बंदी करते हैं ना, देखे तभी मैंने से कह रही छिछोरी बंदी मत करना उधर। और क्या बोलते हैं, जहाँ से आज़ादी दी है शादी में जाने की, तो वहाँ जाके शादी में अच्छे से शादी वादी निपटा के घर आना कह रही हूँ मैं इनसे। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, उनकी शादी भी हो जाए ना, फिर वो छिछोरी बंदी करना नहीं छोड़ते, क्योंकि इनके साथ बहुत सारे ऐसे लड़के भी हैं वहाँ जो अनमैरिड है, तो वो लोग तो देखेंगे भाई लड़कियों को। तो मैं इनसे कह रही हूँ आप मत देखना उधर लड़कियों को। तो नाश्ता मैंने बना दिया था, मैं पतिदेव को बुलाने के लिए आई थी। नहा लिया है इन्होंने, को देते हैं नाश्ता। कल इन्होंने कहा था मैं 11 बजे जाऊंगा, और अभी ऐसी अताश लगवा रहे हैं। अब ये वाली लोअर, ये सही है ना? हर वाली पहनो ना, ठंडी होगी करके तो कह रही हूँ आपको। खरीदवाएगी मेरे को, घर में पहनूंगा। खरीदते टाइम में उन्हें ये भी पहनूंगा वो भी पहनूंगा, लास्ट में पहनती नहीं वो चीजें। 4 दिन के लिए आजादी मिलेगी ना? आजादी नहीं मिली आपको ना? तो पंछी बन उड़ता फिर वहां लगाना गाओगे आप तो। पतिदेव का डांस जो व्हाट्सएप पे होंगे मेरे, उन लोगों ने देखा होगा। बाकी लोगों ने नहीं देखा होगा। इनका वो डांस है, वही वाला डांस करोगे उधर। ऐसी खुशी आ रही है ना इनके मुंह में, अलग ही वो ग्लो नहीं आता है जैसे लड़कियों का कहते हैं कि ग्लो आ रहा है फेस में, इनका वही वाला ग्लो आ रहा है। लोग हो गए हैं 9:30, और कल इन्होंने कहा था मैं 11 बजे जाऊंगा। मैं आराम से कर रही थी काम, अब जाने लग गई। वाह, बाय चांस ऐसी ठंडी में कभी पापा ने पहना तो? पहनते हैं 2 साल कहाँ, 1 साल तो है उसको लिए हुए। मजे इनके। और दिनों ना इनकी छुट्टी होती है ख़त्म, तो इनकी छुट्टी ख़त्म होती है तो ये मतलब बैग नीचे रखे रहते हैं, पकड़ने का मन ही नहीं करता इनको बैग। और आज इनको शादी में जाना है, तो भाई बैग उतर ही नहीं रहा नीचे से। कब निकलूँ रही है इनको घर से। देखो खुशी, देखो मुँह में। और ठीक हो रही तैयारी, तो होगी शादी की। चलो ठीक है, आते हैं फिर, कल पहुँचूंगा, कल चल देंगे बिल्लौर में वहाँ से। कल आऊंगी बोल रही थी। तो यहाँ पे इनका हो रहा है टीकाकरण। खुशी आज इनकी ना मतलब फेस में अलग ही ग्लो आ रहा है। अभी फोन आया था, अभी सीधा फोन आया था, निकले करके फोन आया था। ग्लो आ रहा है अलग ही वाला। 3 बयान में ना कैसा मुंह बना रही है बाइक में जा रही करके मम्मी लोगों से। और देखो इसका। बाय बोले दादी को।
सीवी चली गई है रोड में तक अपने पापा को छोड़ने के लिए। तो यहीं पे तय दे क्या तो पतिदेव निकलने लग गए हैं। बाय बोल दे पापा को। बाय सी बाय कर दे। और बाइक कोई और लेके आएगा अब घर को, इनका कोई दोस्त। बाय अच्छे से जाना, लड़कियों को मत लाना, जल्दी आना। पापा दे तुम गए, पापा तुम ही गए, पापा साथ है, पापा तो दे हो दे। दोस्तों दिन के बज गए हैं 12:30 और मैं खाना ना अब बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। वैसे तो 12 बजे बनाने लग जाती थी। आज सीवी सोई थी, ठंडी भी हो रही है, आज मौसम इतना ठंडा हो रहा है, पता नहीं कल का दिन ना, और दिनों पे बादल लग रहे थे, रोज ही 5-6 दिन से लगातार बादल। एक कल का दिन था अच्छा जिसमें बादल नहीं लगा होगा। और हम लोग ना, होता है ना, कहते हैं कि जब किसी मंदिर के लिए बुलावा होता है तो रास्ते खुद ही साफ हो जाते हैं। तो कल हमारा सिराकोट में बुलावा होगा, इसलिए मौसम भी इतना साफ, सुबह खाली कोहरा लगा था, बादल एक भी नहीं था और इतनी अच्छी धूप आई हुई थी, तो मौसम बिल्कुल अच्छा हुआ। मतलब मैं सोच भी रही थी इतने दिन क्या बोलते हैं हो रही है, बादल आ रहा है, कहीं बारिश तो नहीं आएगी हम जिस दिन सोचेंगे जाने की करके। इस बार हम सोच ही रहे थे जाएंगे करके, तो फाइनली कल हम दर्शन करके आए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और उस मंदिर की ना एक खासियत ये है, मैंने उस व्लॉग में बताया नहीं था, उस मंदिर की मैंने अपने आंखों देखी है और बहुत सारे लोग कहते भी हैं। उस मंदिर में ऐसा होता है ना, जब कोई लड़की और लड़का रिलेशन में होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं रिलेशन में होते हैं, लेकिन उनका जो रिलेशन ना वो शादी तक नहीं पहुंचता है, बीच में ही टूट जाता है और फिर शादी नहीं होती है। तो जैसे उस मंदिर में अगर लड़का लड़की जाते हैं जो शादीशुदा नहीं होते हैं, अगर उनका लिखा नहीं होगा ना होना साथ में, मतलब शादी होना नहीं लिखा होगा ना, तो कहते हैं कि उस मंदिर में अगर वहाँ जाओ ना उसके बाद फिर अलग अलग हो जाते हैं। और अगर लिखा होगा साथ में होना, शादी होनी लिखी होगी, तो और ज़्यादा करीब करीब आते हैं। मैं जब मतलब उस मंदिर में गई थी और पतिदेव जब उस मंदिर में गए थे पहले, शादी से पहले जब गए थे, तो उस टाइम पे हम दोनों की मन्नत एक ही थी कि हम दोनों की शादी हो जाए और जब हमारी शादी होगी तो हम आएंगे यहाँ, और पतिदेव ने कहा था घंटी चढ़ाएंगे। तो वो मन्नत ना हमारी पूरी हुई। और उसके जैसे उसी के कुछ टाइम बाद ना मेरी घर पे मम्मी लोगों से बात होने लगी थी, पतिदेव ने घर पे बता दिया था मेरे बारे में, मेरी बात होने लग गई थी, मम्मी लोगों से बात होने लगी थी। फिर ऐसे बाद में मम्मी लोगों की मेरी मम्मी से होने लग गई थी। तो ऐसा होता है ना, कुछ जो रिश्ते होने होते हैं तो भगवान भी उनको मतलब आगे को बढ़ाना चाहते हैं तो आगे को बढ़ाते हैं, और जिनका साथ में लिखा नहीं होगा होना तो वो अलग अलग हो जाते हैं, ऐसा कहते हैं। बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने ऐसा, बहुत सारे लोग हैं जिनकी शादी हो गई है जो वहाँ गए थे, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हुई, वो अलग अलग हो गए, मतलब जल्दी ही अलग अलग हो गए, ऐसा मैंने देखा है और कहते भी हैं ऐसा। तो फाइनली दर्शन अच्छे से हुए थे और पतिदेव पहुंचे अभी बाराकोट। तो जब वो घर में थे वो सुबह घूमने जा रहे, शाम घूमने जा रहे करके मैं उनसे लड़ाई करती, अब तो 4-5 दिन के लिए चले गए हैं। और घर में भी होते थे ना, थोड़ी देर हम अच्छे से होंगे उसके बाद हम दोनों की लड़ाई, वो कुछ बोलेंगे एक कुछ मैं बोलूँगी, और मेरा ऐसा है ना मैं थोड़ी बात में चिड़चिड़ हो जाती हूँ, गुस्सा आ जाता है मुझे, तो वो मेरे को और ज़्यादा चिढ़ाते थे, तो इस बात में हमारी लड़ाई होती थी। अब मैं उसी चीज़ को मिस कर रही हूँ, क्योंकि जब साथ में होते हैं तो कहते नहीं है उनकी तरह बिल्लियों की तरह, कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं पति पत्नी अगर साथ में होते हैं, और दूर होते हैं तो एक दूसरे को याद करते हैं। वो तो खैर याद करने से रहे, क्योंकि वो शादी में मस्त होंगे, उनको वहाँ फुर्सत ही नहीं होगी किसी को याद करने की। लेकिन सच में मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, ऐसा सोच रही हूँ कि 4-5 दिन जा रहे हैं, पर लेकिन इस बार ऐसा वाला नहीं लग रहा। पहले से तो ऐसा होता है ना कि वो जा रहे हैं तो फिर वो छुट्टी खत्म हो गई, ड्यूटी जाएंगे, लेकिन अभी वो एंजॉय करने जा रहे हैं। एंजॉय भी चलो ठीक है, कभी कभी होना चाहिए, तो तभी वो चले गए। और सीवी बड़ी होती तो शायद मैं भी गई होती उनके साथ, सीवी भी गई होती, क्योंकि हमको भी इनवाइट किया था, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है सीवी के साथ, क्योंकि सीवी खाना वाना खाती नहीं अच्छे से और दूध पीती है, तो फिर बच्चे के साथ कहाँ होता है ना, इतना लंबा सफ़र दूध की बोतल लेके घूमते रहो, तो कोई नहीं। आज बन रही हमारी भटकी दाल पिसी हुई, मैंने ग्राइंडर में इसको ग्राइंड कर दिया है, इसको बना दिया है दाल जो जैसी दाल पीस के सिलबट्टे में बनाते हैं। तो सिलबट्टा तो हमारे पास छोटा सा है, होती सिलबट्टे वाली ज़्यादा स्वाद है, पीस दिया है। और आज हम ना इस वाली भटकी दाल में ये पापड़े डाल रहे हैं। ये पापड़े उसके हैं जो गडेरी के पौधे होते हैं ना, लंबे पत्ती के इतने बड़े डंडे होते हैं, उन डंडों को काट के मम्मी ने धूप में सुखाया था, ये मैंने पहले व्लॉग में दिखाया था। तो इसी की अब दाल बनाएंगे, तो बनाते हैं दाल। तो यहाँ पे अच्छे से भुन गए हैं जो भट मैंने पीसे हुए थे ना, वो वाले
अब थोड़ी देर और भून के फिर इसमें पापड़ डाल दिए। अब जाके मौसम थोड़ा सा साफ हो रखा है, थोड़ी सी धूप निकल रही है, वरना ऐसा हो रखा है। ये पूरा बंद हुआ था, जैसे यहाँ पे हो रखा है वैसे इधर भी हुआ था, लेकिन अब थोड़ा सा साफ हुआ है। सीवी के कपड़े उठाते हैं। पतिदेव तो पहुँच गए हैं चंपावत से आगे। अब उनका कॉल भी नहीं लगेगा टनकपुर तक, लगेगा तो कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा लगता है। चलते हैं नीचे, पानी लेकर आते इसका ऊपर। ये देखो मेरी शैतान बेटी को डॉल वहाँ डाली है, पता नहीं क्या क्या उसके अंदर घुसेड़ के, अपना भी उसके अंदर ही घुस गई अब। हाँ दोस्तों, शाम के हो गए हैं 5:30 और आजकल तो अंधेरा भी जल्दी होने लग गया है। 5:35 हुए हैं और अंधेरा बाहर ही है। अरे ऐसे तो ठीक दिखा रहा है। ये लाइट वगैरह ऑन कर दिया बाहर की भी। और आज हम बना रहे हैं ये गडेरी के साथ जो उसके अगल बगल ये बात छोटी वाली गडेरी लगती है, तो इसकी सब्जी, और इसमें डालेंगे मेथी। ये दोनों मिक्स करके मट्ठे वाले बनाएंगे। तो मैं इनको रख देती हूँ बॉईल करने के लिए। ये बॉईल होंगे, उसके बाद बनाएंगे सब्जी थोड़ी देर में भांग डाल के।